हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक और क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे आवेशों के गुणधर्म। तो आज का टॉपिक है आवेशों के गुणधर्म या आवेशों के गुण या आवेश के गुण प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो देखिए आवेशों में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, आवेशों की योज्यता का नियम। आवेशों की योज्यता का नियम, आवेशों की योज्यता का नियम। ये नियम क्या कहता है, आवेशों की योज्यता का नियम क्या कहता है, ध्यान दें। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस पर उपस्थित विलगित आवेश के या प्रत्येक आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये आवेशों की योज्यता कहती है। क्या कहती है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा उस वस्तु पर उपस्थित विलगित आवेश की मात्रा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब जैसे हम कह दें कि ये कोई वस्तु है, इस पर Q1, Q2, Q3 डैश 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 ऐसे n आवेश उपस्थित हैं। तो आपसे पूछें कि कुल आवेश कितना आएगा इस पर, तो आप लिखेंगे कैपिटल Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 Qn। एक फॉर्म में लिखना चाहें तो Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा I इक्वल टू 1 से I इक्वल टू n, और ये जाएगा आपका क्या, QI। ये आवेशों की योज्यता का नियम कहलाता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस पर उपस्थित प्रत्येक आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल लिखें तो हमने कहा कि किसी वस्तु पर ये +2Q -7Q +3Q +9Q ये आवेश है, तो कुल आवेश की मात्रा क्या आएगी, तो आप सिंपली इसको जोड़ दें। आप लिखें इसको 2Q -7Q +3Q +9Q, सबको जोड़ दें। 9 3 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14Q -7Q, तो कितना आ जाएगा, 7Q आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होती है आवेशों की योज्यता का नियम। दूसरा नियम इसमें बात कर लेते हैं। आवेशों की योज्यता का नियम के बाद दूसरा जो नियम कार्य करता है वो क्या होता है, आवेशों की निश्चरता का नियम। आवेशों की निश्चरता का नियम, निश्चरता का नियम, इनवेरियंस ऑफ चार्ज बोलते हैं आवेशों की निश्चरता का नियम। देखें आवेशों की निश्चरता का नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई आवेश गतिशील है या स्थिर है तो उस आवेश के परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब आवेश की गतिशील अवस्था के कारण या आवेश की स्थिर अवस्था के कारण आवेश की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा आवेशों की निश्चरता का नियम कहता है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज कहता है। क्या कहता है कि यदि कोई आवेश स्थिर है या कोई आवेश गतिशील है, उसके परिमाण हमेशा समान रहता है, परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आवेशों की निश्चरता का नियम कहते हैं। ये नियम क्यों बना, क्योंकि द्रव्यमानों में ऐसा नहीं होता है। अगर द्रव्यमान गतिशील है तो अलग आएगा और स्थिर है तो मान अलग आएगा, और जो हम इस समीकरण द्वारा दे सकते हैं m इक्वल टू m0/1 - v²/c²। तो आवेशों की निश्चरता का नियम क्या बताया, इस नियम के अनुसार यदि कोई आवेश स्थिर है या कोई आवेश गतिशील है तब उस आवेश के परिमाण पर गतिशील अवस्था या स्थिर अवस्था के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इसके बाद एक और नियम आता है, थर्ड है आवेश संरक्षण का नियम। क्या है नेक्स्ट, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, संरक्षण, आवेश संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या कहता है ये नियम, इस नियम के अनुसार आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात
यदि आपके पास कोई विलगित निकाय है तो उस विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है या कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। ध्यान दें, क्या कहता है आवेश संरक्षण का नियम? इस नियम के अनुसार आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, केवल आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे घर्षण विद्युत पढ़ाई थी मैंने, घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ाया था। तो जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को घर्षण करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलकर रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धनावेशित और समान मात्रा में ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न हो जाता है। तो ये आवेश संरक्षण का नियम होता है। और अगर हम लिखें तो जब 92 यूरेनियम 238 का अल्फा क्षय होता है, अल्फा क्षय करवाएं तो इसमें क्या बनेगा? इस अल्फा क्षय में 92 यूरेनियम 238 का हमने क्या करवाया? अल्फा क्षय। जब भी आप इसका अल्फा क्षय करवाएंगे तो इसमें बनेगा 90 थोरियम 234 प्लस 2He4, एक अल्फा कण निकल जाएगा। 6 से पहले 92 प्रोटॉन है, 6 के बाद 90 प्लस 2 प्रोटॉन हो गए, तो ये आवेश संरक्षण हो गया। तो समझ पा रहे हैं, ये 3 पढ़े हमने कौन सा? आवेशों की निश्चरता का नियम, आवेश संरक्षण का नियम और आवेशों की योज्यता का नियम। अब इसमें एक और होता है क्वांटीकरण का सिद्धांत, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।